पर भक्तासन के श्लोक के लिए एकत्रित हुए हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण में कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिरभवतु, सर्वेषां शान्तिरभवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि नमामि शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो गुरश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। हरि ओम नमो नमः। मम नाम सुशांत अस्ति। अहं षष्ठीकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अद्य दिवसे अहं श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृतश्लोकम् अर्थं सहितं श्रावयामि। प्रथम श्लोक। ध्यायतो विश्यान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगस्ते संजायते, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात जो व्यक्ति विषयों के ऊपर ध्यान देता है उसका उन विषयों से आसक्ति उत्पन्न होता है, आसक्ति के उत्पन्न होने से काम उत्पन्न होता है और काम के उत्पन्न होने से क्रोध। द्वितीय श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानं कश्चिन् न वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक सफलता के लिए प्रयत्न करता है और जो सफल हो गए हैं उनमें से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तृतीय श्लोक।
अशाश्वत खलु धनराज्यं तद्भातृभागो युधि गरुनेत्राणि गच्छन्ति मम। अर्थात धन राज्य तो अशाश्वत है, इसमें भाइयों को ललकारना व्यर्थ है। हे गुरुनंदन, तुम तो मेरे आंखों के समान हो, इसलिए शीश झुकाकर भगवान कृष्ण की शरण में। धन्यवाद। बहुत सुंदरम। अब मैं सारा को भगवद गीता श्लोक के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हरि ओम नमो नमः। मम नाम सारा अस्ति। अहम षष्ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अद्य दिवसे अहम श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत श्लोकम अर्थम सहितं श्रावयामि। ओम। प्रथम श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का उद्भव होता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। द्वितीय श्लोक। वसांसि जीवाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तृतीय श्लोक। कर्मणिवादिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल की आशा से कर्म मत कर, कर्म में ही लगा रहे। ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदरम। अब मैं प्रांची को भगवद गीता श्लोक के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हरि ओम सुप्रभातं नमो नमः। मम नाम प्रांची महतो अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालये नाम सैनफोर्ड स्कूल अस्ति। अद्य दिवसे श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अर्थ सहित श्राव्यामि। प्रथम श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम शाश्वतम नग्न भवन्ति महात्मानां संसिद्धं परमांगता। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो भी ऋषिवर मुनिवर मुझे प्राप्त कर चुके हैं, वह इस अशाश्वत संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेते। द्वितीय श्लोक। मयि सर्वमिन्द्र प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा एव मामेकं शरणं व्रज विश्वात्मनः शुचः स्थिरम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सारी भौतिक वस्तुएं एक माला में पिरोए हुए मुझ में पिरोए हुए हैं। हे विश्वात्मा, तुम मेरे शरण में आओ, मुझ में ही तुम्हारा कल्याण है। तृतीय श्लोक। यद्विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमदुजेतमेव वा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजो शशाम्भवम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो श्रीमती हो या विजय पराक्रमी, वह सब मेरे ही तेज से उत्पन्न हुए हैं। हे मनुष्य, तुम मेरी शरण में आओ। धन्यवाद। अत्युत्तमम। अब मैं काव्या को भगवद गीता श्लोक के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कारः, नमो नमः। मम नाम काव्य सोलंकी अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अहं भगवद गीतायां श्लोकं श्रावयामि। प्रथम श्लोक। ओम नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहीत पावकः न चैनिक्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता, हवा इसे नहीं
एक बार रीटेक कर ले। अर्थात शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता, आग इसे नहीं जला सकती, पानी इसे नहीं भिगो सकता और वायु इसे नहीं सुखा सकती। द्वितीय श्लोक। ओम परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जनों के उद्धार में और विनाशकारियों के विनाश में मैं युग युगांतर में अवतरित हूँ। एक मैं अतिरिक्त श्लोक बोलना चाहती हूँ विद्यार्थी के ऊपर। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्धा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अर्थात विद्यार्थी में यह 5 लक्षण जरूर होनी चाहिए की तरह चलने की चेष्टा, बगली की तरह ध्यान की, कुत्ते की तरह निद्रा की तथा अल्पाहारी गृहस्त्यागी और ग्रह की मोह माया से दूर रहने की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं प्रतिष्ठा को भगवद गीता श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हरि ओम सुप्रभातम नमो नमः। मम नाम प्रतिष्ठा मेहर अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अहम 8मी कक्षायां पठामि। अद्य दिवसे अहम श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकम् अर्थं सहितं श्रावयामि। ओम। प्रथम श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध के कारण मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम हो जाने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य अपना नाश कर बैठता है। द्वितीय श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो उच्चारण यानी जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वही उच्चारण वही कर्म करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष संसार के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। तृतीय श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे, और यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग। अर्थात यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे, और यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चित करके युद्ध करो। धन्यवाद। अति सुंदर। अब मैं तनिष्का को गीता श्लोक वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हरि ओम नमो नमः। मम नाम तनिष्का अस्ति। अहम 7मी कक्षां पठामि। मम विद्यालय नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अहम श्रीमद्भगवद्गीता अर्थ सहित श्लोक श्रावयामि। प्रथम श्लोक। न प्रेः जातु नाशना द्रवेः नेमे जनाधिपाः न च वेना भविष्यामः सर्वे वयामत परम्। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, तू नहीं था अथवा ये raja लोग नहीं थे, और ना तो ऐसा ही होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। तृतीय कंठ भीष्मः संख्यद्रोण च मधुसूदन ईशो भी प्रतियोत्स्यामि
पूजा हर सुतन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से विरोध करूंगा, है वे क्योंकि है अरिसुदन, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदरम। अब मैं रूबी को भगवत गीता संस्कृत श्लोक के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हरि ओम नमो नमः। मम नाम रूबी अस्ति। अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अद्य दिवसे अहं श्रीमद्भगवद्गीता अर्थ सहित श्लोक श्रावयामि। प्रथम श्लोक। ओम तं तथाप्यविष्टं सम्पूर्णकुलेशनं विषीदन्तमिन्दवाक्यमुवाच मधुसूदन। इसका अर्थ है, संजय ने कहा है, जिस प्रकार करुणा के अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने शब्द कहे। द्वितीय श्लोक। ओम कलेवयं मासं मम पार्थने तत्तक्योपगेन छुंदराहिर्द्रोबलं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तनम। इसका अर्थ है, इसलिए है अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे ये शोभा नहीं देता है शत्रुओं के दमन करता, हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। ओम, धन्यवाद हो। अब मैं रौनक को आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। मम नाम रौनक अस्ति। अहम अष्टमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल अस्ति। अद्य दिवसे श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृत श्लोकम् अर्थसहितं श्रावयामि। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी आश्रय को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें हर सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। द्वितीय श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। यह 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। तृतीय श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठन्ति ब्रह्माय सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यह 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है, सभी प्राणियों के अंदर भगवान विराजमान हैं और तथा माया के यंत्र के द्वारा सभी प्राणियों को भ्रमित किया हुआ है। चतुर्थ श्लोक। तम तथा कृप्याविष्टं सुपूर्वकुलेशनं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। यह दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है, संजय ने कहा। इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसू से भरे हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए हम उन्हीं की वंदना से यह कार्यक्रम समाप्त करेंगे।